हेलो, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। इसमें फी क्या लगता है, क्या प्रोसेस है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम है, ये दो बच्चों के लिए, यानी दो केस बनता है इसमें। चाहे आप पास हो तो भी दे सकते हैं या आप फेल है तो भी दे सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से बात करते हैं। मान लीजिए आप 12th में पास हैं और आप किसी भी बोर्ड से हैं, भारत का कोई बोर्ड का बच्चा एनआईएस ऑन डिमांड दे सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन कोई ये नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई का बच्चा ही होना चाहिए या एनआईएस बोर्ड का ही खुद का बच्चा होना चाहिए। नहीं, कोई बोर्ड का, पूरे भारत का कोई बोर्ड का बच्चा एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है। चाहे आप सीबीएसई को हो, बिहार बोर्ड को हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अपना कोई बोर्ड का बच्चा दे सकता है। तो मान लीजिए आप 12th में पास है और आप एक सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आप बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं और एनआईएस ऑन डिमांड का ये भी फीचर्स है। मान लीजिए आपका जो सपना है, आप 12th में थे लेकिन आपका कोई ये ड्रीम नहीं था कि हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे, लेकिन आप समय को देखते हुए आपका जो है सपना जाग उठा। आपके मन में ये हुआ कि नहीं, मेडिकल फील्ड में करियर बनाएंगे। क्योंकि जो हमारे टाइम टू टाइम कोरोना देखे, सारा कुछ देखे, तो जो मेडिकल फील्ड का करियर है ये अभी मतलब बोल सकते हैं बहुत ज्यादा दिख रहा है, उसमें स्कोप ज्यादा दिख रहा है। तो बहुत सारे का जो सपना होता है कि हम मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाए, लेकिन वो मैथ्स स्ट्रीम के होने के कारण उनका जो सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन एक एनआईएस बोर्ड ऐसा ही है जो उनको सपना का पूरा करता है। तो कोई बच्चा मैथ स्ट्रीम से है और वो बायोलॉजी का पेपर देना चाहता है, एनआईएस ऑन डिमांड दे सकता है और अपना जो सपना है पूरा कर सकता है। तो अब बात आया उसका फी क्या लगेगा उसके बारे में। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट बायोलॉजी का पेपर देते हैं एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम में, तो जो फी जाता है आपको एनआईएस बोर्ड को 1500 से 2000 के बीच में आपका जो फी लगता है। ये एक सब्जेक्ट का है। जैसे जैसे सब्जेक्ट आप इंक्रीज कराते हैं उसी हिसाब से आपका जो फी है वो आपका इंक्रीज होता है। ये पास वालों के लिए है, ये जो बच्चे पास है उनके लिए। अगर आप 12th में पास है तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हो गया पास वालों के लिए। अब आइए हम सेकंड केस, जो फेल है। जो बच्चे 12th में फेल है, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है या 3 सब्जेक्ट में फेल, कितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं और आप चाहते हैं कि हम एनआईएस बोर्ड से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे, तो आप दे सकते हैं। वो बच्चे एलिजिबल है, यानी जो 5 से का मार्क्सिट बनता है आप उसके लिए एलिजिबल है। ये पास वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन फेल वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट और मिनिमम 5 सब्जेक्ट तक दे सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन ये भी आता है, आप चाहे तो 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास है उसका टीओसी करवा सकते हैं और मैक्सिमम और 3 सब्जेक्ट तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपका फेल वालों के लिए फीचर्स है। ये सिर्फ फेल वाले बच्चे ही दे सकते हैं, टीओसी करवा सकते हैं या 5 सब्जेक्ट तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसमें भी फी क्या लगता है। इसके लिए जो आपका फी है ये कितना जाता है, इस पे भी बात करते हैं। तो ये सेम है, चाहे आप फेल हैं या पास है, दोनों के लिए सेम है। तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन फी का बात करें तो ये जाता है आपका 620 पर सब्जेक्ट, और एग्जाम पे आपका इंक्लूड करा के या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये आपका 250 एग्जाम फी का हो गया और आपका 120 प्रैक्टिकल से हो गया है। और अगर आप टीओसी करवाते हैं, क्योंकि इसमें टीओसी का भी फीचर्स है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए। तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं अगर वो टीओसी करवाते हैं तो उनका 230 पर सब्जेक्ट जाता है। और अगर आप सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं, मैंने बताया ही तो कि जो बच्चे पास है लेकिन उनका सपना है कि हम मेडिकल फील्ड में जाएं, लेकिन वो मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो निराश हो जाते हैं, तो एनआईएस बोर्ड उनको फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, जो फीचर्स है। तो अगर आप सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं, ये वो बच्चे करवा सकते हैं जो पास है उनके लिए। तो उनका जो जाता है 940 पर सब्जेक्ट जाता है। तो ये हो गया सारा जो आपका मिला के इंक्लूड करके, ये आपका रजिस्ट्रेशन फी, फिर आपका एग्जाम फी, फिर आपका टीओसी, और फिर अगर आप सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं ये आपका अलग है, जो बच्चे पास है। तो अगर हम टोटल ऐड करें तो जो आपका जाता है टोटल, तो हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ये आपका जाता है 1500 से 2000। इसी में आपका आगे पीछे थोड़ा सा अप्रोक्स आपको लगता है, जो बच्चे फेल होते हैं या जो बच्चे पास होते हैं
उनके। हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम पेमेंट का ऑप्शन बच्चों को खुद देते हैं। कहने का यह मतलब है, मान लीजिए आप हमारे यहाँ से एडमिशन कराएं और एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो पेमेंट का ऑप्शन होता है, अदर जगह या अदर चैनल ने वो खुद एक बार इकट्ठे पैसा मंगा के आपका जो एडमिशन करते हैं। इससे क्या होगा, आप अगर कोई आपका जो है भाई है, फ्रेंड है या कोई आपका फैमिली मेंबर में है, तो आप सही जानकारी दीजिए कि नहीं एनआईएस बोर्ड में इतना ही फी लगता है। इससे क्या होगा, जो अवेयरनेस बढ़ेगा आपका, तो अच्छा जो है मतलब जो जानकारी सही मिलेगा और वो स्कैम और फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। तो ये था आपका जो बच्चे पास है या फेल है उनके लिए एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम दोनों बच्चे दे सकते हैं, चाहे आप फेल है या पास है। कोई भी स्टूडेंट, कोई बोर्ड का स्टूडेंट दे सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एनआईएस बोर्ड का ही बच्चा होना चाहिए तभी आप एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। तो आशा करता हूं कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।